जब दिल दुखी होता है तो बिल्कुल लगता है कि कहीं शांति से बैठ जाइए सुकून से एक जगह और बात बिल्कुल ना कीजिए। तो ऐसा ही कुछ सोचकर मैं अपने टेरेस पर आ गई। वहाँ मैंने जो ये सामने देखा तो कुछ मन हुआ कि आइए चलिए थोड़ा-सा वीडियो बना लेते हैं। और फिर मैंने वाटरिंग की, कुछ मुरझाए-मुरझाए से पौधे थे। सफ़र से मैं आई, थोड़ी देर बस रेस्ट किया कि धूप में क्या डालूँगी जाके पानी, और थोड़ा-सा फिर शाम को पानी डाला। अचानक मैंने इसमें दोनों बच्चों को बैठे देखा। ये इतने क्यूट, कब से मैं इंतज़ार कर रही थी कि शायद वो जो मदर अभी मैंने दिखाया ना इनकी बैठी हुई है, वहाँ वो बैठती थी इस जगह, लेकिन अंडे मुझे दिखाई नहीं देते थे, मैं इस बॉटल को डिस्टर्ब नहीं करती थी। यहाँ तक कि मैंने इस प्लांटर में टर्टल वाइन को कटिंग से ग्रो किया हुआ था। तो जब मैं वाटरिंग देने लगती शुरू-शुरू में, तो एक आध बार किया होगा, फिर वो बर्ड बैठने लगी फाख्ता, या इसको कपोतक बोलते हैं, डव बर्ड। और जब वो बैठने लगी तो मैंने पानी देना बंद कर दिया कि इसको क्यों परेशान करें, और शायद सोचा कि अंडे होंगे इसके अंदर, इस वजह से मैंने पानी नहीं दिया। टर्टल वाइन का कुछ नहीं था, सॉरी। टर्टल वाइन मैंने इसमें लगाई हुई थी, लेकिन ये तो ऐसी वाइन है कि कटिंग से फिर से लगा दीजिए तो हरी भरी हो जाती। तो हमने कहा कोई बात नहीं है, सूख जाती तो सूख जाए। ये जब दोनों बेबीज़ आ गए हैं और अब मैं देखती हूँ कि उड़ते भी हैं, तो बस मन को सुकून पड़ गया और कुछ गम हल्का हो गया। अच्छा, जब मैंने पानी दे दिया टेरेस पर और थोड़ा-सा मूड भी ठीक हो गया, तो फिर मैंने लाइट्स ऑन किया यहाँ। क्या होता था कि पहले मैं जब बटन जैसे स्विच ऑन करती थी, उसकी टक की आवाज़ से वो डब्बा डर जाती थी और फड़-फड़-फड़ इधर-उधर उड़ती थी। तो मैंने सोचा कहीं ये नहीं, बड़े धीरे से स्विच ऑन किया, फिर लाइट जलाई। अभी भी ये दोनों बैठे हैं, बस पोज़ीशन चेंज हो गई है। तो प्लांट्स लगाना इसलिए भी ज़रूरी है ज़िंदगी में इतनी सारी परेशानी, उलझन, टेंशन, गम को दूर करने के लिए। प्लांट्स को देख के थोड़ा दुख तो इंसान भूल ही जाता है। तो फिर मेरे समझ में तो आ नहीं रहा था कि मैं क्या आपके साथ वीडियो शेयर करूं। फिर भी लगा कि आइए कुछ व्यूज़ दिखा देते हैं, तो डव बर्ड का दिखाया। और यहाँ पर मैंने कुछ वाइन्स ग्रो की थी। एक तो खरबूजा डाला था, ये शायद खरबूजे की है, और कुछ तोरई के बीज भी मैंने इसी कंटेनर में डाले थे, तो शायद तोरई भी ग्रो हो रही है। तो इसमें अभी फ्लावरिंग शुरू हुई है, और वो भी इसके नीचे कोई फ्रूट तो लगा हुआ दिख नहीं रहा है फूलों के नीचे। तो लगता है कि सारे मेल फ्लावर्स हैं। अब इसमें फीमेल फ्लावर्स भी नहीं आ रहे हैं। तो ये छोटी-छोटी सी प्रूनिंग और टिप की प्रूनिंग करने के बाद न्यू ब्रांचेस जब इसके अंदर आएँगी, तो उनमें हो सकता है कि फीमेल फ्लावर्स भी आएँ। तब पॉलिनेशन भी हो सकता है और फ्रूट भी बन सकता है। अभी फूल के किसी के भी पीछे फ्रूट मुझे तो दिख नहीं रहा है, और मुझे कंफर्म भी नहीं, मैंने खरबूजा ही डाला था और शायद वही ग्रो हुए हैं। आप बताइएगा कि क्या ये वाक़ई खरबूजे की वाइन है, और दूसरी वाइन जिसमें शेडिंग शेडिंग सी दिख रही है नीचे, वो क्या तोरई है। तो कुछ पत्तों को भी मैं रिमूव कर देती हूँ, जैसे कि ये जो स्पाइडर माइट्स और कीड़े जिनके लार्वा इस टाइप के दिखाई देते हैं, तो मेरा काम है कि मैं उन पत्तों को हटा देती हूँ ताकि आगे ये फैल ना पाए। और ये वो वाइन देख रहे हैं जो दूसरी ग्रो है, इसकी टिप मैं निकाल देती हूँ ताकि इसमें भी फ्लावरिंग शुरू हो सके, न्यू शूट्स आएँ। और सारे पत्तों को भी मैं हटा देती हूँ कि बिना वजह इसमें पत्तों को जो पोषण मिलेगा वो फ्रूटिंग में मिल जाएगा। गर्मी इतनी है तो सब्जियों की वाइन कुछ बहुत प्यार से ग्रो नहीं हो पा रही है अच्छे से, लेकिन फिर भी अभी बची हुई हैं। यही शुक्र है मालिक का। तो सुबह में मेरी बेटी थी घर पे, वो शायद कॉलेज चली गई होंगी, एग्ज़ाम थे उनके, शाम में वॉटिंग की होगी उन्होंने, लेकिन फिर ये सब सूख गए थे दिन भर में। तो मेरी वॉटिंग करने के बाद धीरे-धीरे इन्होंने फिर से साँस लेना शुरू किया, मुरझाए-मुरझाए फूलों ने, पत्तों ने। तो अब ये कुछ ठीक हो रहे हैं। और ये यहाँ पर मैंने करेले के सीड्स ग्रो किए थे। इसको मैंने ट्रेलिस नहीं दी क्योंकि कभी आँधी के चलते टूट जाते हैं। और ये देखिए, ये तोरई एक यहाँ पर भी है, बड़ी बुरी कंडीशन में है इसकी। तो इसको तो मैंने पहले ही बांध दिया हुआ था, अभी भी मैं इसके पत्ते रिमूव कर रही हूँ।
तो ट्रेलिस मैंने उसको इसीलिए नहीं दी कि हवा से टूट सकता है या तेज़ धूप में बेचारी अकेली वाइन सरवाइव नहीं कर पाती। तो मैं उसको प्लांट्स के ऊपर छोड़ देती हूँ कि इधर-उधर लहराती हुई जहाँ मर्ज़ी आए आप चढ़ जाइए। जब सारे पौधों से नमी मिलेगी तो आप ठीक रहेंगे। सेम की वाइन, ये पुदीना, ये सब खैर ग्रीन तो है ही। और इस पुदीने को भी मैंने कटिंग से ग्रो किया बाद में, तो वो ये हरा है, बाकी का सूख चुका है। और ये सेम की वाइन भी येलो पत्ते कर रही है, मुझे इन सबको रिमूव करना है। खैर आई हूँ अब तो धीरे-धीरे ठीक करूँगी ही। और पुदीने की भी कटिंग्स अलग से कंटेनर्स में लगाऊँगी। और ठीक से बच्चे करते हैं वाटरिंग, लेकिन उनको इतना समझ नहीं है अभी कि किस तरह किस पौधे को कितना देना है। और एक प्रॉब्लम और बने हुआ है, जो नेवला हमारे टेरेस पर आ गया है, वो इस तरह से मिट्टी खोद रहा है और मुझे परेशानी भी हो रही। क्या बताऊँ, जो सच है वो मैं कह रही हूँ। रिपोर्टिंग की थी मैंने, उसने मिट्टी खोद दी। खैर, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।